मंदिर में जाना या शिव की आराधना करना, साधना करना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कि जब हम एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, जब एक लोटा जल लेकर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल धीरे धीरे कर कर हम समर्पित करते हैं, उस जल चढ़ाने में, जल समर्पित करने में हमारी कई वर्षों की साधना पूर्ण हो जाती है। एक बार माता सती जी ने भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया था। मां सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि बाबा मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के लोग जब पूर्ण तरह से भटक जाते हैं और पूर्ण तरह से जब भटक गए फिर आखिरी में आपके पास जब पहुंचते हैं तो आप उनका उद्धार कैसे कर देते हैं? बहुत भटका, दुनिया के ठोकर खाई, दुनिया के धक्के खाए, बहुत दुनिया की चौखट पर हाथ पैर जोड़कर आया, तब जाकर आपके पास पहुंचा, तब पहुंचा। आप उसका कल्याण कैसे कर देते हो? आप कैसे उसका उद्धार कर देते हो? भगवान शिवजी ने माता सती से कहा, सती साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। रोज प्रतिदिन 21,600 श्वास इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ इस शरीर में रोम छिद्र हैं और ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होती है, पता नहीं पड़ता। शिव कहते हैं जैसे डूबने वाला व्यक्ति को पानी एक मौका देता है, उछाल कर बाहर फेंक देता है। जो नदी में डूबते हैं, कुएं में डूबते हैं, सरोवर में डूबते हैं, खड्डे में डूबते हैं, समुद्र में डूबते हैं, पानी में डूबते हैं, तो उनको जल एक मौका बाहर निकलने का देता है कि आप इस पानी से बाहर निकल जाओ। शंकर भगवान मां सती से कहते हैं जैसे पानी, जल डूबने वाले को एक मौका देता है पानी से बाहर निकलने का कि एक मौका मैं तुझे दे रहा हूं, निकल सके तो निकल। जिसको तैरना आता है वो एक मौका पाकर बाहर निकल जाता है और जो तैरना नहीं जानता वो आखिरी में उसी पानी में डूबकर मर जाता है। उसी में डूब गया और उसी में वो मर गया। डूबा, मरा। जैसे शिव कह रहे हैं कि पानी में डूबने वाले को एक मौका दिया जाता है, पानी एक मौका देता है कि निकल कर बाहर हो जा, उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य चारों तरफ से घिर जाता है, शरीर बीमारी में घिर गया, परिवार में धन नहीं है, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, पूरा परिवार दुखी है, तब परमात्मा भी एक मौका देता है कि एक बार सब दूर तू घूमकर देख लिया है, अब एक मौका पा और डूबने से पहले शिव की शरण में चले जा। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो। मधुरा नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर अप्सरा थी, इतनी सुंदर अप्सरा थी कि उसको कोई देख लेता था
तो कहते हैं कि वो 100-200 साल तो वहीं एक जगह पर खड़ा रह जाता था। इतनी सुंदर अप्सरा थी मधुरा, इतनी सुंदर। एक बार बाबा भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, साधना में लीन थे। बहुत तेज जलवृष्टि हो गई, बहुत तेज। इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतनी तेज जलवृष्टि हुई, पूरा जल भगवान शंकर की साधना पर गिर रहा था, शिव पर गिर रहा था। शंकर भगवान बड़े सुंदर दिख रहे थे, बड़े सुंदर। कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है। करें आप लोगों ने दर्शन? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही है। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिव पुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिवजी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी